तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो में सबसे इंपॉर्टेंट फर्क क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एनालिटिकल बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड। इंडियन इकोनॉमिक्स इज इंफॉर्मेशन बेस्ड। इंफॉर्मेशन बेस्ड एक ऐसी चीज होती है कि आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, याद रहेगी, आप आंसर कर पाएंगे, नहीं रहेगी, नहीं कर पाएंगे। आप अपने दिमाग से आंसर क्रिएट नहीं कर सकते आईईडी। तो जिसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये होता है याद करना। कोई भी चीज हम याद करते हैं तो भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। कोई भी चीज समझते हैं तो उसको आगे रिटेन करने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। याद करोगे, भूलोगे, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। बट आईडी में और कोई ऑप्शन नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो राउंड्स ऑफ रिवीजन रहते हैं। आईडी एक बारी में नहीं हो सकता। आईडी एक बारी में नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम इज ओके, गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट, एक विजुलाइज करना, एक टाइमलाइन बनाना कि हो क्या रहा है। यू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, देन यू अटैक कॉन्सेप्ट वाइज। उसको लिख लिख के ही याद किया जा सकता है। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर्स लिख लिख के साथ साथ टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, आईडी नहीं हो सकता, पर्पस डिफीट हो जाएगा, एडिशनल मेहनत। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ये तो लगेगा कि हाँ सुना हुआ है, अपने वर्ड्स में लिखोगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू यूज टेक्निकल लैंग्वेज, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जरूरी है। यूनिट 6 is development experience of India from 1950 to 1990-91। उसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, इज टू फेमिलियराइज, एक सेकंड सॉरी, what is the objective of this book? The objective of this book is to familiarize you with the basic features of the Indian economy। पर्पस क्या है? आपको इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स से फेमिलराइज कराना। करेक्ट? क्यों? अगर बाई चांस कभी आप प्लानिंग डिवीजन में कहीं गए या कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही आपको एनालाइज करनी है, तो समझ तो आएगी हो क्या रहा है। सिखाने का पर्पस तो ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि आप कभी डिसीजन मेकर हो, आप पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हो, तो आपको ये सब नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। पढ़ाने का पर्पस तो ये है। बट मैं कह रहा हूँ कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो यस बहुत ही अच्छी बात है कि आप उस लेवल तक गए, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एज अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, एज अ कॉमन मैन, आपको अंडरस्टैंड तो करना आना चाहिए ना कि ये पॉलिसीज हैं क्या, क्या क्या बेनिफिट्स आपके लिए प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो नॉट जस्ट एज अ पॉलिसी मेकर, एज अ यूजर ऑल्सो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट ऑल इज बीइंग डन or has been done by the government. So the purpose of IED is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its process of development. In order to understand the various phases of development, it is important to first look at the state of India's economy prior to country's independence। तो आपको कहाँ ले जा रहे हैं? Pre-independence era, and form an idea about the various considerations that shaped India's post-independence development strategy। Origin of British rule, तो पहला क्वेश्चन ही आपका क्रिएट हो गया। Origin of British rule कब स्टार्ट हुआ था? 1757, when the battle of Plassey was fought। The British rule over India changed the course of history in India. The foundation of the British Empire in India was laid by the Battle of Plassey, fought in 1757। तो 1757 में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, एंड कब हुआ? 1947 में। बोलने में आता है अराउंड 200 years, टू बी प्रिसाइज they are 190 years, 757 to 1947, 190 years। बट बोला जाता है, जैसे रीड करा जाता है अराउंड 200 years। 200 सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, 190 से। तो basic purpose, very very important, what was the purpose of British rule? The main purpose of the British rule was to use Indian economy as a feeder economy for the development of British economy।
British colonial rule tempered the Indian economy very badly. They exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country. इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था फॉर देयर पर्सनल एडवांटेज. इंडिया वाज ट्रीटेड एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी. मतलब फीडर इकोनॉमी, इंडिया में से रिसोर्सेज निचोड़ के एक्सट्रैक्ट कर करके वो बाहर लेके जा रहे थे. इंडिया, अभी आगे बढ़ेंगे वेरी सून, कि इंडिया को जो भी रिसोर्सेस थे वो सारे के सारे कहाँ एम्प्लॉय कर दिए? रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करने पे. रॉ मटेरियल्स को अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, रॉ मटेरियल्स किसको चाहिए? रॉ मटेरियल्स ब्रिटिशर्स को चाहिए थे. उस टाइम पे उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, फैक्ट्रीज सेटअप हो रही थी, तो जिसके लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था. तो उन्होंने इंडिया, अब दे आर रूलिंग इंडिया, वो बनाएंगे पॉलिसीज, उस हिसाब से बनाएंगे कि उनके लिए जो वर्कर्स हैं उनके लिए फेवरेबल हो जाए रॉ मटेरियल बनाना. तो रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटिशर्स को. अगर आपके सारे रिसोर्सेज रॉ मटेरियल बनाने में ही लग गए तो आपके पास अपने फिनिश्ड गुड्स नहीं है, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स तो कोई बना ही नहीं रहा, सब तो रॉ मटेरियल बना रहे. तो फिनिश्ड गुड्स के लिए आप डिपेंडेंट हो गए किस पे? ब्रिटिशर्स पे, ग्रेट ब्रिटेन पे. तो इंडिया को फीडर इकोनॉमी बना दिया गया, टेम्पर किया गया, उसके साथ एक्सप्लॉइट किया गया natural resources as well as human resources. Finally, after approximately 200 years of British rule, India gained independence on the 15th of August 1947. दो क्वेश्चंस क्रिएट हो चुके हैं ऑलरेडी. ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, जिसमें बैटल ऑफ प्लेसी का डेट है, और व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल. In this chapter, we will study a brief introduction of the state of Indian economy prior to independence. Prior to independence भी पढ़ेंगे, on the eve of independence भी पढ़ेंगे, and just after the attainment of independence. Prior to independence, what brief introduction. Major focus is the state of Indian economy on the eve of independence. On the eve of independence मतलब जिस दिन आपने इंडिपेंडेंस गेन करी, द मोमेंट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी की. To appreciate the current economic status of India, we should understand the factors that led to the underdevelopment and stagnation of the Indian economy. कह रहे आज हम जिस लेवल पे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि हमने स्टार्ट कैसे किया था, तब आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं हम. हम कहते हैं ना कि हम कितनी सारी कंट्रीज से कितना पीछे हैं. अरे तो हमें कितना एक्सप्लॉइट कर करके इतना डिग्रेड कर दिया गया, इतना एक्सप्लॉइट, इतना डिप्लीट कर दिया गया, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बहुत लो था. तो no doubt the growth has been slow, but there has been substantial, there has been considerable growth in the economy as compared to what it was during independence. So origin of British rule, basic purpose of British rule, contents of the chapter.